दोस्तों, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ये संस्थापक हाफिज सईद है और बगल में आपको लॉरेंस बिश्नोई दिख रहा होगा। और बिश्नोई गैंग जो है वो पाकिस्तान को इस समय खुली धमकी दे दी है और एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान को कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, कुछ ऐसी धमकियां लिखी गई हैं जो पाकिस्तान का सिरदर्द इस समय बढ़ा दिया है। और अभी हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के घर के ठिकाना जो है उसका वो पता चल गया है और कैमरे में वो कैद हो गया है। 3 लेयर की सुरक्षा और 5000 स्क्वायर फीट का वो पूरा एरिया है जहां पर हाफिज सईद और उसका पूरा परिवार रहता है। और ये अब हाफिज सईद जो है वो बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आ गया है। क्या क्या उस पोस्ट में लिखा गया है मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि हाफिज सईद कौन है। और जब हाफिज सईद की बात आती है तो वो सबसे बड़ा हमला 26/11 हमला क्यों अचानक से याद आने लगता है। पहलगाम हमले में भी इसी की साजिश थी और इसके साथ ही पुलवामा हमले में इसी की साजिश थी। पूरी चीज, इसकी पूरी कुंडली खंगालने की कोशिश करेंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि इस समय पाकिस्तान जो है इसको पनाह क्यों दे रहा है। पाकिस्तान लगातार कहता हुआ आता है कि वो आतंकवादियों को जो है वो संरक्षण नहीं देता है और अभी पहलगाम हमले में भी वो भी अपनी कन्नी काट चुका है कि उसका हाथ नहीं था। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, वो इस बात को गवाह करती हैं कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को पनाह देता है। और इस समय हाफिज सईद के घर के बाहर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, आईएसआई और वहां पर पुलिसकर्मी है पाकिस्तान के, वो भी लगाए गए हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि अभी जो है जो बिश्नोई गैंग है वो कैसे हाफिज सईद को टारगेट कर रहा है। एक पोस्ट किया गया और उस पोस्ट में हाफिज सईद की फोटो थी। उस पोस्ट के फोटो में जो है क्रॉस का निशान था। ये क्रॉस का निशान देखिए, ये क्रॉस का निशान था और उसके ऊपर जो लिखा गया था वो पाकिस्तान को खुली धमकी के तौर पर था। तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, हम अब पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। अब पूरी चीजें जो है पोस्ट में पढ़कर आपको सुनाता हूं। लिखा है कि जय श्री राम, सभी भाइयों को जो ये पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, जो बेगुनाह लोग को बिना किसी कसूर के मारा गया है, इसका हम बदला जल्दी लेने वाले हैं। इन्होंने तो हमारे नाजायज आदमी मारे हैं, हम इनके जायज मारेंगे और एक ऐसे मारेंगे जो पाकिस्तान में 1 लाख के बराबर है। अब समझिए खुली धमकी जो है वो देने की कोशिश बिश्नोई गैंग कर रहा है। और इस पोस्ट के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी ग्रुप, हाशिम बाबा, काला राणा और गोल्डी बरार और इसके साथ ही रोहित गोडरा, ये तमाम चीजें, ये नाम लिखा गया है। और अब जो है इस पोस्ट की चर्चा अब मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं और पाकिस्तान का दर्द जो है और कहीं हद तक जो है बढ़ा दी हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये जो बिश्नोई गैंग है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले देखिए, जो इसका सरगना लॉरेंस बिश्नोई है वो इस समय गुजरात की जेल में है और उसके गुर्गे जो है वो तमाम घटनाओं को इस समय अंजाम दे रहे हैं। अलग अलग घटनाएं, जिसमें किडनैपिंग है, जिसमें चोरी है, जिसमें हत्याएं हैं, ये तमाम जो घटनाएं हैं वो लगातार जो उसके गुर्गे बाहर एक्टिव हैं वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो, चाहे बाबा सिद्दीकी की मौत का जिम्मेदारी सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी गैंग ने की थी, ये समझिएगा। और इसके साथ ही अब पाकिस्तान को खुली धमकी कि एक ऐसे आतंकी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर है। मतलब साफ तौर पे समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग अब सीधे टारगेट हाफिज सईद को कर रहा है। वही हाफिज सईद, वही लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक जो पहलगाम में अभी जो हमला हुआ उसका जिम्मा जो है अपने ऊपर लिया है। और पूरी रचना और पूरी जो एक तरीके से कह सकते हैं साजिश थी, वो इसी गैंग और इसी आतंकी संगठन ने कहीं ना कहीं रची है। अब आगे आपको समझाते हैं कि जो कैमरे में अभी कैद हुआ है उसका घर, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए, यही तस्वीर है और ये पूरा एरिया जो है वो तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट का है और यहीं पे जो है हाफिज सईद रहता है। चलिए, ये एरिया पूरा देखिएगा जहां पे ये रेड मार्क किया हुआ है, इस एरिया में हाफिज सईद रहता है। और इसके साथ ही ये जो इसके बगल का एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, यहां पर कुछ जो मीटिंगें होती हैं, हाफिज सईद जो तमाम जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको अंजाम देता है, वहां पर मीटिंग यही इस कोने पर की जाती
जाती है। इसके साथ ही इसी पूरे एरिया में एक कोने पर जो है मदरसे हैं और मस्जिदें हैं और उसके नीचे जो है बंकर बनाया गया है और ये रेजिडेंशियल एरिया है और यहां पर उसका पूरा परिवार रहता है। और इसके साथ ये देखिए, ये जो तस्वीरें आई हैं वो यहां पर उसकी प्राइवेट पार्किंग है हाफिज सईद की। तो एक प्राइवेट पार्क, मस्जिद, मदरसे और उसके अंदर एक बंकर और कुल मिला के 5000 स्क्वायर फीट पर फैला ये एरिया और दिन रात सुरक्षा कर्मियों का पहरा इस समय यहां पे दिया गया है। तो जो पाकिस्तान लगातार कहता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह नहीं देता और ये तस्वीरें जो है बार बार आती हैं और भारत कई बार जो है पाकिस्तान को कह चुका है कि पाकिस्तान जो ये हाफिज सईद है इसको वापस जो है सौंप दे भारत को, लेकिन जो पाकिस्तान है वो कहता है कि इनके पास है ही नहीं। इसके साथ ही जो ये तस्वीरें जहां की आ रही हैं, ये लाहौर के जोरम टाउन की है जहां से ये तस्वीरें आ रही हैं और जो घर बताया जा रहा है ये हाफिज सईद का। अब आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ क्या है। हाफिज की सुरक्षा में 3 लेयर की सुरक्षा जो है लगाई गई है। इसमें पाक सेना भी है और इसके साथ ही साथ आईएसआई की कड़ी सुरक्षा भी है। निजी सुरक्षा कर्मी भी इसमें तैनात हैं, जो हाफिज सईद के निजी सुरक्षा कर्मी हैं वो भी इसमें तैनात हैं। आलीशान महल और महल के चप्पे चप्पे पर कैमरे और पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। 3 लेयर की सुरक्षा भी उसको दी गई है। तो ये 3 लेयर की सुरक्षा क्या है और इसको जो है 3 लेयर की सुरक्षा हाफिज सईद को क्यों दी गई है ये समझिए। और ये तीनों लेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला लेयर जो होता है वो स्थानीय पुलिस या अर्धसैनिक बलों की गश्त के लिए होता है। जो पहला लेयर लगाया जाता है, एक लेयर परत समझिए इसको, परत, और परत में सबसे पहले स्थानीय पुलिस रहते हैं, अर्धसैनिक बल रहते हैं। इसमें चेक पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपकी चेकिंग, अगर आप अंदर जाएंगे तो आपकी चेकिंग होगी। इसके साथ ही वहां पे बैरिकेडिंग भी की जाती है, जैसे यहां पे पुलिस बैरिकेडिंग करती है उसी तरीके से वहां पे भी बैरिकेडिंग की जाती है। सीसीटीवी कैमरे इसी परत में पहले वाले लगाए जाते हैं। ड्रोन की निगरानी भी इसी पहले वाले परत में की जाती है। इसके साथ ही निगरानी के लिए अन्य उपकरण भी इसी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों या वाहनों की जांच भी इसी पहले वाले लेयर की सुरक्षा के अंतर्गत की जाती है, जो इस समय हाफिज सईद के घर के किनारे सबसे पहली लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई है। वही दूसरी तरफ समझिए, ये प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड या निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं। जो हाफिज सईद के निजी सुरक्षा कर्मी हैं वो दूसरे लेयर में काम करते हैं और इसमें वेल ट्रेन्ड सुरक्षा कर्मी आते हैं। इसमें बॉडी स्कैनर और अन्य सुरक्षाएं जो आपको चेकिंग, अगर आप अंदर जा रहे हैं तो पूरी आपकी चेकिंग होगी बॉडी की और सारी चीजें जो है सुरक्षा उपकरण दूसरे वाले लेयर में, मतलब दूसरे वाले लेयर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। सशस्त्र कर्मियों की तैनाती होती है। इसमें भी भारी भरकम जो है कर्मी लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो है निगरानी रखी जाती है। अब तीसरी लेयर देखिए, ये तीसरी लेयर है जहां पर व्यक्तिगत अंगरक्षक 24 घंटे 7 दिन जो है हाफिज सईद के साथ रहते हैं। 24 घंटे 7 दिन हाफिज सईद के साथ व्यक्तिगत उसके बॉडीगार्ड रहते हैं। विशेष रूप से जो प्रशिक्षित होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, वही सशस्त्र जो है वो गार्ड वहां पर उसके साथ साथ घूमते रहते हैं। व्यक्ति की हर गतिविधियों पर नजर रखने वाला विश्वसनीय सहयोगी भी जो हाफिज सईद के साथ होता है। इसके साथ ही आपातकाल स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक हथियार और संचार उपकरण लिए सुरक्षा कर्मी भी खड़े रहते हैं। तो 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो पाकिस्तान अपने आका को दिया हुआ है और इसी वजह से जो है वहां पर सुरक्षित है हाफिज सईद, वरना क्या से क्या हो जाता। अभी देखिए किस तरीके से टारगेट बनाया हुआ है हाफिज सईद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और अब देखिए कि आगे क्या होने वाला है। अब आगे आपको समझाते हैं कि ये तमाम जो घटनाएं उसने की है, मतलब तमाम हमले जो हाफिज सईद ने की है उसके बारे में समझिए। एक पाक नागरिक जो लश्कर तैयबा का संस्थापक है, 26/11 हमला 2008 में जो हुआ था मुंबई में ताज होटल में, वो इसी ने करवाया था, साजिश इसी ने रची थी। पुलवामा हमला जिसको कोई नहीं भूल सकता, कई लोग जो है शहीद हुए थे, कई सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। इसके साथ ही 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोट जिसमें 189 लोग मारे गए थे और 800 लोग घायल हुए थे। ये प्रमुख उसके भारत पे किए गए हमले हैं जिसमें उसकी जो सहभागिता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। 2001 में भारतीय संसद हमला जिसमें 9 लोग मारे गए थे। बाद में सरकार ने कहा कि इसमें जो हाथ है वो हाफिज सईद का है। और इसके साथ 2023 में राजौरी हमला, 7 लोग मारे गए थे, 2 बच्चे भी थे। और इसमें जो है उसका भतीजा, उसके सहयोगी और अबू काताल उसके निर्देश पर काम कर रहे थे। 2023 में रियासी हमला हुआ था कश्मीर में।
शिवखोरी मंदिर से तीर्थयात्रियों की एक बस आ रही थी और उस पर हमला हुआ। इसमें भी बताया गया कि अबू कताल जो हाफिज सईद का बहुत करीबी हुआ करता था, वही मुख्य योजनाकार था इसका। और इसमें हाफिज ने क्या किया था, हाफिज ने इसमें ऑपरेशन कमांडर नियुक्त किया था, किसको, अबू कताल को। और ये तमाम जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो हमले हुए हैं, वो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद ने करवाया था भारत को लेकर। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बिश्नोई गैंग जिस तरीके से टारगेट पर हाफिज सईद को रखा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे मीडिया लर्न नेटवर्क के साथ।